हे गाइस, दिस इज़ मीना। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने अब इंसर्ट करना सीख लिया है, जो भी हम इस फॉर्म से डेटाबेस को डालते हैं वो इंसर्ट यहाँ पे हो जाता है। अब हमारा मेन काम क्या हुआ कि यहाँ पे जस्ट इसके नीचे जो भी डेटाबेस में हमारा इंसर्ट चीज़ें हैं उसे हमें यहाँ पे फेच करा करके यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं अपने कोड को। तो हम जाते हैं कोड में, जैसा कि हमेशा की तरह यहाँ पे कोड आप देख रहे हैं। मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ। ठीक है, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। अब चलते कंट्रोल एस करता हूँ। मैं यहाँ पे आते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूँ। गुड। यहाँ पे आ कर के मैं फिर से कोई नाम दे देता हूँ, जैसे कि नाम हो गया राजू। ठीक है ना, राजू कुछ भी दे सकते हैं आप सरनेम, है ना। सो अब मैं यहाँ पे आता हूँ। क्लासेस क्या हो सकता है इसका, तो 6 कर देता हूँ, है ना। एज क्या हो सकती है, तो 10 ईयर्स लिख देता हूँ। ओके, एंड देन यहाँ पे अमाउंट में लिख देता हूँ आपका है इनका लगभग 5000, है ना। सो मैं यहाँ पे सबमिट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सिर्फ एडमिशन सक्सेसफुली आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ये सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिख दे उसके 5 सेकेंड बाद हमारा पेज रिफ्रेश होकर के फिर से index.php पे चला जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे मैं आऊँगा। जब ये सक्सेसफुल होता है तो ये क्या करे, यहाँ पे हम हेडर यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे स्मॉल कोस्ट के अंदर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको कहूँगा आप रिफ्रेश हो जाओ, REFRESH, है ना। आप रिफ्रेश हो जाओ कितने सेकेंड में, तो 5 सेकेंड में रिफ्रेश हो जाइए। और कहाँ जाइए, तो इंडेक्स, है ना, .php पे आप चले जाइए, है ना जी। हमने यहाँ पे अगर दिया, अब हम आते हैं यहाँ पे। ओके, कंट्रोल एस करते हैं, चलते हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। गुड। मैं क्या करता हूँ, इसे रिफ्रेश नहीं करता हूँ, यहाँ पे इंटर करता हूँ। गुड। ओके, अब हम यहाँ पे कोई और नाम देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या नाम दिया जाए, तो SOHAN, है ना, सोहन में देता हूँ। सोहन राज लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे हम क्लास देते हैं। क्लास हो सकती है इनकी 8th ही रहने देते हैं ना जी। और एज हम कुछ भी दे सकते हैं, फिलहाल मैं 11th ईयर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे हम अमाउंट दे देते हैं, यहाँ पे लगभग 5400, है ना, कुछ भी दे सकते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये मेरा डेटा सबमिट हो गया। वेट करते हैं 5 सेकेंड तक, 3 4 5, है ना। सो अब देखेंगे यहाँ पे हो गया। सो अब क्या होने वाला है कि हमारा जो यहाँ पे दिख रहा है सबमिट सक्सेसफुली का, वो मैं चाहता हूँ यहाँ ना करके बल्कि जस्ट यहाँ पे दिखाई दे, ताकि हमें अच्छा लगेगा। ठीक है ना, तो इस स्टूडेंट डिटेल के नीचे हम उसे इंसर्ट कराना चाह रहे हैं। ठीक है, ताकि यहीं पे दिखाई दे, या फिर जस्ट सबमिट के नीचे यहाँ पे दिख जाए। कहीं पे भी हम इसे प्रिंट कराते हैं, यहाँ ना कि। ठीक है ना, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ आते हैं। ठीक है, अब जो मेरा यहाँ पे सक्सेसफुली था, यहाँ पे हम वेरिएबल देते हैं। ठीक है ना, तो एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं $SU सक्सेस, है ना जी। ये मैं यहाँ पे एरर लिख देता हूँ। ओके, गुड। अब हम क्या करने वाले हैं, हम नीचे की तरफ जाते हैं। जो मेरा यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल है इसके नीचे मैं जाता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ, यहाँ पे क्लास दे देता हूँ, IALERT दे देता हूँ। ठीक है ना, मैं फ़िलहाल के लिए वैसे ही दे रहा हूँ ताकि बाद में मैं जब डिज़ाइन करना चाहूँ तो कर दूँ। अब यहाँ पे हमें PHP चलाने वाले हैं, PHP बंद कर देता हूँ, है ना। सो अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कि इफ़, ठीक है ना, के अंदर सेट डॉलर सक्सेस, यानी जो मेरा यहाँ पे डॉलर सक्सेस जब इसे मिले, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, इसको प्रिंट कर दे। ठीक है ना जी, ये डॉलर सक्सेस यहाँ पे जब भी इससे मिले तो क्या करें, यहाँ पे जस्ट इको कर दे। तो इको क्या होगा हमारा,
ठीक है। अब इको कराने के लिए हमारे एक सबसे बेहतर तरीका है, ठीक है। पहले हम इको कर देते हैं क्या, तो इको हम करेंगे डॉलर सक्सेस को। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होने वाला है, यदि इसे एरर मिलता है तो हम एक और चलाते हैं एल्स इफ़, है ना। इसके अंदर इसे हम चलाएंगे, यदि इसे एरर मिलता है तो डॉलर एरर जब इसे मिले तो ये क्या करेगा, ये इको कराएगा इको डॉलर एरर, है ना जी। सो अब इसे बंद कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, चलते हैं एक बार देखते हैं कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं। इसमें रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ से, ओके। अब यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ जेवा, है ना, एंड स्टूडेंट क्लास दे देता हूँ 9th, ओके। और एज दे देता हूँ 13 और अमाउंट दे देता हूँ 6,500, है ना जी। अब यहाँ पे सबमिट में क्लिक करता हूँ, तब देखेंगे यहाँ पे एडमिशन सक्सेसफुली हो गया, ओके। अब थोड़ी देर वेट करते हैं, यहाँ से हट गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब सक्सेसफुल हो, ठीक है ना, तब हमारा अलर्ट आए, ठीक है, किस कलर का, तो ग्रीन कलर का, ठीक है ना। तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे, और जो मेरा सक्सेस है इसको मैं क्या करता हूँ ना, जस्ट यहाँ पे एक स्पैन ले लेते हैं, स्पैन, ओके। यहाँ पे डॉट दे देता हूँ मैं ताकि एरर हमें ना मिले, यहाँ पे भी एक डॉट दे देते हैं, देन यहाँ पे स्पैन को क्लोज कर देते हैं, है ना जी। हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, गुड वन। अब हम यहाँ पे एक स्टाइल दे देते हैं, फिलहाल मैं इसी के अंदर स्टाइल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। स्टाइल कलर, ठीक है, ग्रीन। वैसे इसमें यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एसईओ के लिए मैं बाद में आपको बताऊँगा, जब आप एडवांस में जाएंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं आप, ओके। सो मेरा सेव है, देन हम यहाँ आते हैं, अब फिर से हम कोई और नाम देते हैं, ठीक है। तो सानू लिखता हूँ मैं नाम, और यहाँ पे क्लास जो भी मैं दे दूँ, ओके ना। एज मैं डिफाइन कर देता हूँ, सेकेंड क्लास के लड़के की एज क्या हो सकती है, तो यहीं 6 ईयर लिख देता हूँ, ठीक है। अमाउंट देता हूँ मैं 2,500, है ना। सबमिट पे क्लिक करता हूँ, अब देखेंगे यहाँ पे ग्रीन कलर का आ गया, ठीक है। तो एरर को हम रेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा सक्सेस होता है उसे हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप चाहें तो इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, और जो मेरा ये कलर है मैं इसे कोई और कलर दे देता हूँ। तो जिस तरह का मैं कलर देना चाहूँ उस तरह का मैं कलर दे देता हूँ। इस कलर कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है जी, गुड। अब चलते हैं स्टाइल में, और जहाँ हमने एक्वा यूज़ किया था उस कलर कोड पे इसे हम पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल एस करता हूँ मैं। तो अब हम यहाँ आते हैं, अब क्या करते हैं ना, इसे रिफ्रेश करते हैं, लीजिए हमारा कलर चेंज हो गया है, ठीक है। अब हम कोई नाम देते हैं, फिर से सनाया देते हैं, स्टूडेंट 3rd क्लास 5th क्लास, ओके। एज 11, है ना जी, एंड 12,500, अमाउंट हमने दे दिया। आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीन कलर का एडमिशन सक्सेसफुल आने लगा, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट काम क्या होने वाला है हमारा, तो आते हैं इंडेक्स में हम, ओके। एंड हम इसे क्या करते हैं, ले लेते हैं यहाँ पे, और इसका कलर हम क्या करते हैं, रेड दे देते हैं। इन केस अगर हमें कोई एरर अब मिलता है तो हम रेड प्रिंट हो, ठीक है जी। सो अब हम चाहते हैं कि किसी तरह का हमें एरर मिले, ठीक है ना जी। तो एरर मिलने के लिए हम यहाँ से
एक हटा देते हैं। ओके ना जी। अब आते हैं हम यहाँ पे और रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, नेम, क्लासेस, सेकेंड एंड माउंट, जो भी देना हो, है ना। सॉरी, एज में मैंने कहा ज़्यादा ही डाल दिया, 5 देता हूँ, अमाउंट कुछ भी देता हूँ, है ना। करता हूँ मैं सबमिट। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो एरर आया है, डाटा नॉट इंसर्ट, ठीक है। तो ये मेरा एरर आ गया, ठीक है। हमने एरर प्रिंट कराने के लिए खुद से एरर क्रिएट किया था, कंट्रोल एस। ओके, रिफ्रेश करूँगा, आई होप डाटा मेरा अभी रास्ते में ही होगा। मैं कंटिन्यू करता हूँ और मेरा डाटा यहाँ पे सबमिट हो गया। अब बहुत सारे डेटा हमारे यहाँ पे सबमिट हो गए। रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं, तो लीजिए काफ़ी सारा डेटा हमारा सबमिट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इन डेटा को हम इसके नीचे प्रिंट कराने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हमारा बहुत ही सिंपल है, ये भी चीज़ें हैं। सो अब हम क्या करना है, फॉर्म जहाँ मेरा ख़त्म हो रहा है, आउटर फॉर्म, गुड वन, एंड इसके नीचे हम चलते हैं, बहुत सारे स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे डायरेक्ट पेज भी शुरू करने वाला हूँ। ओके, डिज़ाइन हम बाद में करेंगे। पेज पे क्लोज कर लेते हैं इन्हें। अब हम इन्हें कहने वाले हैं, ठीक है, जस्ट यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं। इस वेरिएबल का नाम क्या होगा, कुछ भी दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम इस वेरिएबल का नाम डेटा दे देते हैं, डेटा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम चला रहे हैं माई एसक्यूएल आई, इसका क्यूरी लेते हैं, गुड। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, कनेक्शन को पास करने वाले हैं। तो डॉलर कनेक्शन पास कर दिया हमने, ठीक है। इसके अंदर सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट। अब क्या सेलेक्ट करने वाले हैं, तो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे डेटा है, ठीक है ना। नेम है, क्लास है, एज है, अमाउंट है। अगर किसी एक पार्टिकुलर को सेलेक्ट करना रहता तो मैं यहाँ पे नाम दे देता। यहाँ हम सबका नाम नहीं लिखना चाह रहे हैं, तो सिर्फ हम स्टार देंगे तो ये समझ लेगा कि इस, चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे स्टार दे देते हैं, स्टार, यानी ये सारे के सारे जितने भी वहाँ पे कॉलम बने हुए हैं सबको ले लेगा। स्टार फ्रॉम, अभी कहाँ से स्टार को सिलेक्ट करने वाला है, यानी पूरे डेटा को सिलेक्ट करने वाला है, कहाँ से, तो स्कूल नाम हमारा बना हुआ है, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पे, हम देख लीजिएगा आपका स्कूल बना हुआ है, फ्रॉम स्कूल, ठीक है ना। ये हमारा हो गया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल, ये मेरा यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया गया, गुड वन। अब उसके बाद से हमारा क्या यहाँ पे होने वाला है, जस्ट नीचे की तरफ आते हैं। अब हम एक वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप हमारा क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँगा तो सिर्फ मेरा एक ही डेटा आएगा। वाइल लूप में आपका क्या होगा, ये सारे डेटा आपके अरेंज के थ्रू एक आ जाएंगे अच्छी तरह से। चलिए हम वाइल लूप चलाते हैं यहाँ पे, पहले वाइल लूप ने चलाया, इसके अंदर हम देंगे, ठीक है ना, डॉलर वेरिएबल दे देते हैं, ठीक है। इस हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं डॉलर, अब कुछ भी दे सकते हैं आप, तो यहाँ पे मैं रो यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू माई एसक्यूएल आई। हम यहाँ पे फेच करने वाले हैं किसको, तो एरे को, ठीक है ना। ये कौन सा एरे होगा, तो ये हमारा डेटा का एरे होगा, ठीक है जी। हम यहाँ पे डेटा को पास करा देते हैं। अब इसके अंदर हम यहाँ पे इको करते हैं, इको डॉलर रो को हम ले लेते हैं, गुड गुड। अब यहाँ पे हम एक नेम पास कराते हैं, पहले देखते हैं हमारा नाम इको होता है कि नहीं। ओके, चलिए यहाँ आते हैं और रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे जितने भी नाम हैं यहाँ पे सब एक लाइन में आ गए। तो आपको मैंने बताया था कि लाइन को ब्रेक करने के लिए हमें BR टैग का यूज़ करना होता है, तो इसमें हम एक BR यूज़ कर लेंगे। ओके, कंट्रोल S करते हैं, यहाँ के रिफ्रेश करते हैं,
ओके, तो आप देखेंगे एक दूसरे के नीचे आ गए जितने भी हमारे नाम हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एक आईडी भी साथ में चलता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आईडी भी रख देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे कि आईडी के साथ साथ नाम भी हमारा आने लगा। ठीक है, अब हम चाहेंगे इन सबको एक फॉर्म में, यानी एक टेबल के फॉर्म में लाएं। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे कट कर लेता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ मैं। हटा दिया मैंने सबको। ओके, अब हम क्या करते हैं कि तो अब हम यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, यहाँ से क्लोज कर देंगे। गुड, और यहाँ पे हम एक और PHP स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ताकि हम यहाँ पे HTML का डिज़ाइन अच्छे से कर पाएँ। अब यहाँ पे हम HTML का डिज़ाइन करेंगे, तो हम यहाँ पे आते हैं और एक लेते हैं टेबल। गुड, इस टेबल के अंदर हम एक टेबल रो लेंगे, TR है ना जी। इस TR के अंदर हम एक TH लेंगे, हेडिंग। ठीक है, इसके अंदर हमारा नाम रहेगा, सेकेंड हमारा क्लास रहेगा, थर्ड हमारा एज रहेगा, फोर्थ हमारा अमाउंट रहेगा। ठीक है, ये हमारा टेबल हेडिंग हो गया। अब एक टेबल रो क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस टेबल रो के अंदर हम टेबल डेटा रखेंगे। इस डेटा के अंदर हम एक PHP चलाते हैं, क्लोजिंग करते हैं, और हम यहाँ पे जो हमारा नाम है उसे पेस्ट करते हैं। हम इसको नेम करा दिए, D हमारा कितना है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है ना जी। अब यहाँ पे हम क्लास रख देंगे, क्लास। सेकेंड क्या, थर्ड क्या है हमारा, एज है। फोर्थ क्या है हमारा, यहाँ आते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं, तो लीजिए हमारे यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, लेकिन टेबल जो हमारा है ये अभी बिल्कुल ही अरेंज नहीं है। ठीक है, सो इसको भी हम CSS के थ्रू अरेंज करेंगे। ठीक है गाइस, सो अब हम क्या करने वाले हैं, और ये भी आप देखेंगे कि जो आपका टेबल का हेडिंग है वो बहुत ही मल्टीपल टाइम आ रहा है, तो उसके लिए भी एक हमारे यहाँ पे काम है। हम क्या करते हैं, जो ये टेबल का काम है, यहाँ से हम इसे कट कर देते हैं। हमने इसे कट किया, जिस इसके ऊपर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इस टेबल को हम यहाँ से कट करेंगे, Ctrl X से, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यानी ये हमारा यहाँ पर हो गया। हमने इसे यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। यहाँ आते हैं, अब रिफ्रेश करते हैं, तो लीजिए यहाँ पे मेरा सिर्फ हेडिंग ऊपर टॉप में आ गया, उसके अंदर हमारा डेटा आ गया। नेम के नीचे सारे नेम आ रहे हैं, क्लास के नीचे सारे क्लास, एज के नीचे सारे एजेस, और यहाँ पे अमाउंट के नीचे सारे अमाउंट। ठीक है गाइस, अब इसको हम CSS नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। ठीक है, वैसे हमारा यहाँ पे आने लगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक और काम कर लेते हैं। यहाँ आते हैं, चेक करते हैं, सबको डिलीट करते हैं। ओके, सब यहाँ पे डेटा को हम डिलीट कर देते हैं, जो भी हमने, मेरा डेटा बिल्कुल 0 है यहाँ पे। यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ हमारा कोई भी डेटा नहीं है। ठीक है जी, अब हम यहाँ आते हैं, नाम मुन्ना, क्लासेस सेकेंड, एजेस 5, और यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 100। ठीक है, सबमिट करता हूँ मैं। गुड, आप देखेंगे यहाँ पे हमारा आ गया, यानी अब इसके लिए हमें यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे भी हम देखेंगे तो हमारा वो डेटा इंसर्ट हो गया। ठीक है, ठीक उसी तरह सेकेंड नेम हमारा ये, ओके, एंड स्टूडेंट फेथ हो गया हमारा, एंड एजेस हमारा 10, और अमाउंट 5400। सबमिट किया मैंने, अब देखेंगे यहाँ पे ये आ गया। ठीक है ना, यानी जो भी हम यहाँ पे इंसर्ट करें वो हमारे यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल।
अब अगली वीडियो में हम इसका CSS करेंगे, बिल्कुल एक अच्छी तरह से हम यहाँ पे प्रिंट कराने वाले हैं इन सबको। ठीक है गाइस, और अब देखेंगे अगली वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। सो वेट कीजिए अगली वीडियो का, एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।